नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RPN1 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, PTT 2023 की संपूर्ण तैयारी हमारे चैनल पर रेगुलर रूप से करवाई जा रही है, जिसमें आपकी सभी विषयों की रेगुलर क्लासें चल रही है। इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में दोस्तों, जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और दोस्तों, इन प्रश्नों के आने की संभावना भी बहुत अधिक है, क्योंकि देखा गया है कि राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में अभी जितने भी परीक्षा हो रही है उसमें जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं जीके में, वो सभी प्रश्न करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही पूछे जा रहे हैं। जो ट्रेंडिंग टॉपिक अभी देश में चल रहा है उसी से रिलेटेड आपसे आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। और दोस्तों, साथ ही साथ एक नोटबुक और पेन लेके ज़रूर बैठिए, जिससे आप इसके शॉर्ट नोट ज़रूर बना सकें। जी दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। जी दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। जल्दी से आपको आंसर देने हैं और शॉर्ट नोट बनाते हुए चलना है ना। चलिए, पहला प्रश्न है, राजस्थान में मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर का शिलान्यास कहाँ किया गया है? जी दोस्तों, बताना है राजस्थान में मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर का शिलान्यास कहाँ किया गया है। आपको जगह और ज़िला दोनों बताने हैं। नाकोड़ा बाड़मेर, नाथद्वारा राजसमंद, मंडफिया चित्तौड़गढ़ और लोटा भरतपुर। जी दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि राजस्थान में मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया है। और आपको याद रखना है, इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो है नाथद्वारा राजसमंद। ठीक है, नाथद्वारा राजसमंद में मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, लोकायन संस्थान और राजस्थान पुलिस द्वारा राजस्थान कबीर यात्रा के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? जी दोस्तों, आपको याद रखना है, जो हाल ही में जो राजस्थान कबीर यात्रा का जो संस्करण था वो कौन सा था? 6ठा संस्करण था। इसका जो आयोजन है किसके द्वारा किया गया था? तो लोकायन संस्थान और राजस्थान पुलिस दोनों के सहयोग से किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों, अब इसका जो आयोजन स्थल है वो आपको बताना है कहाँ है। उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर और जोधपुर। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो आपको याद रखना है राजस्थान कबीर यात्रा का जो 6ठा संस्करण है वो लोकायन संस्थान राजस्थान पुलिस द्वारा उदयपुर जिले में आयोजित हुआ था दोस्तों। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी दोस्तों, करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडिया जीके की क्लास से भी आपकी चल रही है ना। आपको चैनल पर विजिट करना है, साथ ही साथ जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर, तो उन प्लेलिस्ट को आपको ज़रूर देखना है। उन प्लेलिस्ट में आपको सभी क्लासें आपको मिल जाएगी। जो जीके का पोर्शन है वो राजस्थान जीके और इंडिया जीके और करंट जीके, ये तीनों सेम ही आएंगे। तो आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके जो थंबनेल है वहाँ पर आपको देखना है, राजस्थान जीके, इंडिया जीके की क्लासें आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतमाला परियोजना के तहत देश की पहली 8 लेन टनल किस मार्ग पर बनाई जा रही है? जी दोस्तों, बताना है भारतमाला परियोजना। आप जानते हैं भारतमाला परियोजना कौन सी है दोस्तों? जिसमें 4 बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, जो कि 4 अलग अलग दिशाओं में फैले हुए हैं, इन सब को जोड़ना, मतलब स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है इस योजना का नाम है। और उसी में एक योजना आती है भारतमाला परियोजना। उसमें आपको देखना है 8 लाइन की जो टनल है ना, 8 लाइन की जो टनल है ये किस मार्ग पर बनाई जा रही है? जी दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भी आपको याद रखनी है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन कौन से हैं? ऊपर आपको दिल्ली, इधर आपको मुंबई, नीचे चेन्नई दक्षिण में, और इधर आपको कोलकाता। इन चारों बड़े शहर को जोड़ने वाली परियोजना का नाम क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। और भारतमाला परियोजना जो है उसके तहत 8 लाइन का टनल किस मार्ग पर बनाया जा रहा है? जी दोस्तों, जयपुर मार्ग, अजमेर दर्रा मार्ग, पाली दर्रा मार्ग और कोटा दर्रा मार्ग। जी दोस्तों, बताइए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारतमाला परियोजना के तहत 8 लाइन की जो टनल है दोस्तों वो कोटा दर्रा मार्ग पर बनाई जा रही है।
ये भी आपको ध्यान रखना है, और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भी आपको ध्यान रखनी है। जी दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 में अडानी ग्रुप ने राज्य में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाने का ऐलान किया है? जी दोस्तों, अडानी जो ग्रुप है ना, उसने राजस्थान में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने का ऐलान किया है। तो वो दोस्तों कहाँ किया है? श्री गंगानगर, उदयपुर, भरतपुर और कोटा। जी दोस्तों, स्टेडियम के बारे में बात करें तो आप जानते हैं अपने अभी राजस्थान में एक जो स्टेडियम है वो है आपके जयपुर के अंदर, उसका नाम है एसएमएस स्टेडियम, है ना, सवाई मानसिंह स्टेडियम। ठीक है, जिसका अभी एक वापस दूसरी जगह इसको बनाया जा रहा है ना। एसएमएस स्टेडियम तो है, एक स्टेडियम और जयपुर में बनाया जा रहा है जो सबसे ज़्यादा मतलब कैपेसिटी वाला, अगर अपन बात करें तो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाला जो पहले स्थान पर जो आता है वो आता है दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कौन सा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि कहाँ पर है? अहमदाबाद में। दूसरे में आता है मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, जो कि आपके मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है ना। पहले नंबर पर अहमदाबाद में, दूसरे नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया में, और तीसरे नंबर का सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाला जो आपका स्टेडियम होने वाला है वो दोस्तों है जयपुर में एक नया स्टेडियम बन रहा है, वो आपका सबसे बड़ा तीसरा स्टेडियम होने वाला है। लेकिन दोस्तों एक प्रश्न और ये याद रखना है, जो है अडानी ग्रुप ने एक और क्रिकेट स्टेडियम बनाने की बात कही है दोस्तों, वो आपके बात की है कोटा के अंदर। ठीक है, तो जयपुर वाला स्टेडियम के बारे में भी अपन ने प्रश्न देख लिया, कोटा वाला पे भी देख लिया। कोटा का जो स्टेडियम है किस ग्रुप के द्वारा बनाया जाएगा? तो अडानी ग्रुप के द्वारा बनाया जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य में विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया गया है? आपको बताना है राजस्थान राज्य में विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा कहाँ पर बनाई गई है? राजसमंद, बीकानेर, जयपुर और जैसलमेर। जी दोस्तों, जल्दी से बताना है। जी दोस्तों, शिव जी का ही राज है, शिव जी का ही राज है, शिव जी की कृपा है, तो आपको याद रखना है शिव जी का राज है, मतलब राजसमंद में राजस्थान की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा, वो जो राजस्थान की ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा होने वाली है, जिसका निर्माण कहाँ है दोस्तों? राजसमंद में किया गया है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, जल्दी से आपको बताना है। हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? आपको बताना है। देखिए, हाल ही में जो राष्ट्रीय खेल हुए थे वो कितने नंबर के थे? 36वें। शॉर्ट नोट बनाने, 36वें राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल किसने जीता है दोस्तों? कविता सिहाग ने, विवान कपूर ने, सविता पूनिया ने, या फिर ए और बी दोनों? जी दोस्तों, याद रखना है, जो 36वें राष्ट्रीय खेलो गेम हुए थे उसमें राजस्थान के दो जनों ने क्या जीता है दोस्तों? गोल्ड मेडल जीता है, और उनमें एक का नाम है कविता सिहाग और दूसरी है दोस्तों, दूसरे जो है वो है विवान कपूर, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए दोस्तों, जी दोस्तों, संख्या बहुत ही कम बनी हुई है आपकी, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए फटाफट, और कमेंट करके आप आंसर ज़रूर बताइए। साथ ही साथ शॉर्ट नोट जरूर बनाइए दोस्तों, है ना। वीडियो देखने से याद नहीं होगा, शॉर्ट नोट आपके क्विक रिवीजन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाले टैंक 55 को, जो T-55 है, ये टैंक का नाम है ना, जो युद्ध का टैंक था उसका नाम है T-55, को राजस्थान में कहाँ पर स्थापित किया गया है? जी दोस्तों, आपको पता है 1971 जो 1971 में भारत पाकिस्तान का एक युद्ध हुआ था, इस युद्ध में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई गई थी एक टैंक के द्वारा, जो था T-55। उसको राजस्थान में कहाँ पर स्थापित किया गया है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और झुंझुनू। जी दोस्तों, आपको याद रखना है इसे कहाँ पर स्थापित किया गया है? झुंझुनू में स्थापित किया गया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है,
राज्य सरकार द्वारा प्लेट प्रोजेक्ट के लिए कमेटी की सिफारिश पर अनिवार्य की गई इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सुविधा किस है? जी दोस्तों बताइए। एक कमेटी राज्य सरकार द्वारा बनाई गई है जो कि अनिवार्य की गई है इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सुविधा को, तो वो बताना है वो कौन सी कमेटी है दोस्तों। लिंगदोह कमेटी। देखिए, कमेटी का प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि इस कमेटी का संबंध किससे है। एम्पोर्ट कमेटी, ऑप्शन सी है दोस्तों जस्टिस जसराज चोपड़ा समिति, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों डॉक्टर देव स्वरूप समिति। जी दोस्तों, बात करें आपकी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग की सुविधा के लिए जो कमेटी राज्य सरकार द्वारा बनाई गई है उसको आपको याद रखना है एम्पोर्ट समिति। ठीक है, एम्पोर्ट कमेटी है ना। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होता है, व्यापार होता है, और व्यापार किससे होता है, परिवहन से। आजकल जो परिवहन है वो इलेक्ट्रिक होगा, और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई है, एम्पोर्ट कमेटी बनाई गई है। जी दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में राजस्थान का कौन सा स्थान है? जी दोस्तों, जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक 21-22 के जो सूचकांक आए थे उसके अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान था, 10वां, 12वां, 14वां और 16वां? जी दोस्तों, याद रखना है राजस्थान का जो स्थान था भारत में वो था दोस्तों 10वां स्थान। ठीक है, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए ये सूचकांक आता है जहाँ पर वहाँ के जो खाद्य पदार्थ है उसकी गुणवत्ता की जांच करके राज्यवर आपको एक रैंक दी जाती है, जिसमें राजस्थान की जो रैंक थी वो थी 10वीं रैंक। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, आपको जल्दी से बताना है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना को लागू किया है, इससे संबंधित कौन सा सत्य है आपको बताना है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आराम से इसको पढ़ना है क्योंकि ये जो योजना है ना, योजना संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब आपको योजना संबंधित प्रश्न है ना, तो इसके सभी ऑप्शन सही है ना, इसको मैंने इसलिए लिखा है, और इन तीनों ऑप्शन को आपको लिख लेना है कॉपी में। देखिए, राजस्थान सरकार जो है उसने राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना, जो ग्रामीण परिवार होते हैं राजस्थान के, उनकी आजीविका मतलब जीवन यापन करने के लिए ऋण योजना बनाई गई है। अब वो ऋण योजना के बारे में आपको बताना है कौन सा सही है। तो देखना, इस योजना के तहत 1 लाख जो परिवार है, 1 लाख जो परिवार है जो कि अकृषि कार्यों के लिए उनको 2000 करोड़ रुपए का ब्याज ऋण मुक्त मिलेगा, है ना। ये 2000 करोड़ रुपए कुल राशि है जो कि सरकार द्वारा दी जाएगी। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को, टोटल कितने परिवार, 1 लाख परिवार को। ठीक है, इस योजना का जो नोडल विभाग है, मतलब ये जो योजना है किस विभाग द्वारा करवाई जाएगी, तो सहकारिता विभाग, है ना, कोऑपरेटिव जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा करवाई जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों याद रखना है, इस योजना का जो लाभ है राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 5 वर्ष से निवास कर रहे परिवारों को इसका लाभ मिलेगा दोस्तों, अर्थात तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपको एक तो हेडिंग डाल लेनी है राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना। इसमें आपको कुल जो परिवार है वो 1 लाख पूछ लेंगे, इसमें इसके तहत कितने परिवारों को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, तो 1 लाख परिवार। कितने का बजट है, तो 2000 करोड़ का। इसका जो नोडल विभाग है, मतलब कौन सा विभाग ये आपको योजना उपलब्ध करवाएगा, तो सहकारिता विभाग। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए, यदि आपको प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, थम्स अप कर दीजिए, जिससे अपन आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आपको पढ़ना है और इसको आपको आंसर देना है। मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल के किस छात्रा को भारत में 1 दिन के लिए कनाडा की उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? आपको पता है मेयो जो कॉलेज है वो अपने राजस्थान में है, ठीक है, और वो आपके अजमेर में है ना। तो मेयो जो कॉलेज है, जो कि गर्ल्स स्कूल की एक छात्रा जो थी, उसको भारत में 1 दिन के लिए कनाडा की उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है दोस्तों। बहुत ही बड़े गर्व की बात है। तो बताना है उनका नाम क्या था, कायरा खन्ना, डॉक्टर कृति भारती, गौरी महेश्वरी और मोहन सिंह। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कायरा खन्ना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, राज्य में पर्यटन विभाग द्वारा द इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 की शुरुआत की गई है। ये जो पुरस्कार है वो कितनी श्रेणियों में दिया जाएगा? दोस्तों जैसे कि आप देखते हैं कोई भी वो जो सिनेमा अवार्ड होते हैं तो उसकी जो कैटेगरी है वो बटी हुई रहती है कि बेस्ट एक्टर कौन है, एक्ट्रेस कौन है, डायरेक्टर कौन है, कॉमेडी रोल किसने किया। तो वैसे ही द इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट द्वारा अवार्ड दिए जाएंगे और ये कुल कितनी श्रेणियों में दिए जाएंगे वो आपको बताना है, 5, 7, 6 और 8। जी दोस्तों जल्दी से बताना है। और दोस्तों ये भी आपको याद रखना है कि ये जो अवार्ड है वो पर्यटन विभाग द्वारा दिए जाएंगे, है ना। टूरिज्म को बढ़ावा देना है तो टूरिज्म को बढ़ावा कौन सा विभाग देगा? पर्यटन विभाग। और वो आपको याद रखना है कितने श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाएगा? कुल 8 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, राजस्थान के किस एयरपोर्ट को अपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? जी दोस्तों आपको बताना है राजस्थान का कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जिसको अपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड 2022 दिया गया है दोस्तों। जोधपुर एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट, उदयपुर एयरपोर्ट और कोटा एयरपोर्ट। जी दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि पूरे भारत के लेवल पर आपको अवार्ड मिलता है किसी राज्य के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्थान को, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसका जो आंसर है वो होगा आपके जयपुर एयरपोर्ट। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बीकानेर में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम अभियान के तहत 60,000 बेटियों को कौन से पौधे वितरित किए गए हैं? देखिए, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, ये योजना कहाँ से शुरू हुई है? बीकानेर से। एक प्रश्न तो ये बन गया। प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकते हैं ना, तो आपको ऐसा लिखना है, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, कोष्टक में लिख लो बीकानेर, ठीक है। और कुल 60,000 बेटियों को दिए गए हैं। कितने बेटियों को पौधे दिए गए हैं? 60,000। और कौन सा पौधा दिया गया है? नीम, सहजन, गिलोय और अश्वगंधा। जल्दी से बताना है। तो ऐसे याद रख सकते हो, 60,000 बेटियों को साथ रखने के लिए आपको पौधे वितरित किए हैं, तो साथ रखने के लिए सहजन, सहजन से 7 बन जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, जल्दी से आपको आंसर बताना है। डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स राजस्थान की तरफ से किए गए सर्वे के अनुसार सतत विकास लक्ष्य में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? आपको बताना है राजस्थान का कौन सा जिला है जो कि सतत विकास लक्ष्य में पहले स्थान पर रहा है। सतत विकास लक्ष्य का मतलब होता है दोस्तों कि उसमें लगातार विकास होता रहा है, ऐसा नहीं कि विकास हुआ रुक गया फिर हुआ फिर रुक गया, है ना। हमेशा से विकासशील रहा है। तो आपको बताना है कौन सा, जयपुर, अजमेर, कोटा और जोधपुर। प्रथम स्थान किसको मिला है दोस्तों? जी दोस्तों याद रखना है आपको, ये जो सर्वे है ना वो किसके द्वारा कराया गया था? डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। एक तो ये नाम याद रखना है आपको, है ना। अब देखो सतत विकास है वो किसके द्वारा किया जाएगा? तो इकोनॉमिक्स याद रख सकते हो, मतलब इकोनॉमिक्स आएगा, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। और उसमें जो राजस्थान का जो राजधानी है वो ही सबसे ऊपर रही है दोस्तों, जयपुर, ठीक है। जयपुर जिला है जो प्रथम स्थान पर आया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, जल्दी से आपको बताना है। हाल ही में 5वीं साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस जियो इंडिया 2022 का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है? राजस्थान में किया गया था। और वो भी कौन सी? 5वीं, है ना। वो भी साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जो कि कौन सी कंपनी द्वारा? जियो कंपनी द्वारा किया गया था। अब बताना है कहाँ पर किया गया था इसका? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, झुंझुनू। जी दोस्तों जल्दी से बताइए। जी दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दोस्तों जयपुर, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान की कितनी सीटों पर राज्यसभा सांसद चुनाव हुए हैं? अभी हाल ही में राज्यसभा की सांसद चुनाव हुए हैं दोस्तों, है ना। राजस्थान की कितनी सीटों पर हुए हैं? 10, 5, 3 और 4।
जी दोस्तों जल्दी से बताइए। जी दोस्तों, आपको याद रखना है हाल ही में जो पिछली बार जो आपके राजस्थान में राज्यसभा सांसद के चुनाव हुए थे, वो कुल कितनी सीटों पर हुए थे दोस्तों? 4 सीटों पर हुए थे। आपको पता है राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके सभी सदस्यों का चुनाव एक साथ नहीं होता है। इसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 6 वर्ष होता है, जिसमें हर 2 वर्ष बाद में, हर 2 साल बाद में आपके 1/3 सदस्य ही क्या हो जाते हैं दोस्तों? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। फिर 1/3, फिर 1/3 होते रहते हैं ना। तो आपको याद रखना है राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ठीक है। इसमें जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। हर 2 वर्ष बाद में 1/3 सदस्य जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और राज्यसभा का सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है दोस्तों? 30 वर्ष है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, अभी अपन ने बात की थी दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में संपन्न हुई वन यंग वर्ल्ड समिट 2022 में भाग लेने वाली राजस्थान से एकमात्र सदस्य कौन है? ठीक है, ब्रिटेन में हुई थी वन यंग वर्ल्ड समिट 2022, उसमें राजस्थान से एकमात्र सदस्य गया था, उसका नाम क्या है आपको बताना है। असमत परवीन, रूमा देवी, तहनीम महजबीन, और दोस्तों चौथा ऑप्शन है आपका कायरा खन्ना। अभी अपन ने बात किया था कायरा खन्ना कौन थे दोस्तों। अभी एक दिन के लिए मेयो कॉलेज से जो कनाडा के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं उनका नाम क्या था? कायरा खन्ना। लेकिन ब्रिटेन में जो वन यंग वर्ल्ड समिट 2022 हुआ था, उसमें भाग लेने वाली राजस्थान की एकमात्र सदस्य दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तस्नीम महजबीन। ये आपको नाम याद रखना है, क्योंकि एकमात्र राजस्थानी थी तो इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए दोस्तों, जी दोस्तों, रीजनिंग की, टीचिंग एप्टीट्यूड की, आपके हिंदी की, जीके जो करंट जीके होता है, इन सभी की क्लासें रेगुलर रूप से चल रही है। आपको रेगुलर रूप से ये क्लासें अटेंड करनी ही पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। जो रेगुलर रहेगा उसी का सिलेक्शन होगा। आप चैनल पर चाहिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी जो आपके सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज जो क्लासें हैं वो आपको देखने को मिल जाएगी। और जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाइए प्लेलिस्ट पर, है ना, और थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, आराम से उसको उपलब्ध है, और फटाफट आप देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, मुख्यमंत्री ने 8वीं 10वीं और 12वीं के कितने होनहार बच्चों को टैबलेट व फ्री इंटरनेट देने की वो बताइए दोस्तों घोषणा की है? 90,000, 91,000, 93,000 और 89,000, मतलब 89,000। जी दोस्तों बताना है। ये याद रखना है, इसमें 8वीं 10वीं और 12वीं के कुल होनहार छात्र हैं ना, वो सम्मिलित रूप से है। और कितने बच्चों को टैबलेट, या तो टैबलेट दिया जाएगा, है ना, और या फिर आपको मोबाइल मिल जाएगा, और उसके साथ आपको फ्री इंटरनेट भी मिलेगा दोस्तों। मतलब बहुत ही सुनहरा अवसर है 8वीं और 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए। और पहली बार बच्चे हैं ना, नहीं तो अधिकतर जो भी आपके कार्यक्रम चलते हैं वो अधिकतर आपके किसके लिए चलते हैं? बालिकाओं के लिए चलते हैं। तो इसमें जो 8वीं 10वीं और 12वीं के बालक हैं वो बाजी मार सकते हैं। तो आपको याद रखना है कुल 93,000 जो बच्चे हैं उन्हें 8वीं 10वीं 12वीं के उन्हें क्या दिया जाएगा? टैबलेट के साथ फ्री इंटरनेट दिया जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में चर्चा में रही मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है। देखो एक और योजना का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी अपन ने एक योजना पढ़ ली थी, ग्रामीण ऋण योजना। अब एक बार इसको भी पढ़ लीजिए। चलिए, इस योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का ऋण 10% ब्याज पर अनुदान किया जाता है। पहला ऑप्शन। 25 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए का जो ऋण है वो 5% पर अनुदान दिया जाता है। दूसरा, तीसरा ऑप्शन है आपका, यह योजना, इस योजना के तहत 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए जो है उस पर जो ऋण है वो 6% पर दिया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, क्योंकि ये जो योजना है ना मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। तो इसकी जो तिथि है ना वो आपसे पूछी जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है,
कि इसकी जो शुरुआत है वो 17 दिसंबर 2019 से की गई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका। रवांडा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अधिवेशन में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? जी दोस्तों बताना है। रवांडा में एक अधिवेशन आयोजित हुआ था दोस्तों, जो कि था आपका इंटर पार्लियामेंट यूनियन, है ना। तो उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? राज्यवर्धन सिंह राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी और ओम बिरला। जी दोस्तों आपको याद रखना है, जयपुर निवासी जो राजकुमारी दिया कुमारी जी है, इन्होंने अपने भारत का नेतृत्व किया था, जो कि अभी सांसद है, और वो भी किस क्षेत्र से है वो भी आपको बताना है ना। राजसमंद से ये क्या है दोस्तों, सांसद है अपने दिया कुमारी जी। चलिए हाल ही में मुख्यमंत्री ने किसानों को बंजर भूमि पर सौर संयंत्र स्थापित करने हेतु किस योजना को मंजूरी दी है? जी दोस्तों देखिए, आपको जो योजना है वो आपको पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो आपको बताना है कि बंजर भूमि पर सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए कौन सी योजना मुख्यमंत्री द्वारा जारी की गई है? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, राजीव गांधी किसान मित्र है ना, किसान बीज योजना, चलो ये बीज योजना है। तीसरा है कुसुम योजना, और चौथा है आपका सौर कृषि आजीविका योजना। जी दोस्तों याद रखना है आपको, क्योंकि सौर संयंत्र स्थापित करना है, तो सौर कृषि आजीविका योजना इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान हाईकोर्ट का अगला मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? ऑप्शन है आपके पंकज मित्तल, रामेश्वर डूडी, प्रद्युमन सिंह और गोपाल कृष्ण व्यास। जी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने के 100% चांसेस है। जी दोस्तों याद रखना, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पंकज मित्तल हो जाएगा। पंकज मित्तल जी जो है वो राजस्थान हाईकोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2022 के लिए के बिरला फाउंडेशन का 32वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया है? ये प्रश्न आपके इंडिया जीके में भी महत्वपूर्ण बनता है, राजस्थान जीके में भी महत्वपूर्ण बनता है कि 2022 का जो के बिरला फाउंडेशन पुरस्कार है, जिसमें अभी जो संस्करण हुआ था वो 32वां संस्करण था, और उसमें जो बिहारी पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? मधु काकरिया, डॉक्टर माधव हाडा, आशीष पुरोहित और विश्वामित्र दादिच। जी दोस्तों याद कर सकते हैं, बिहारी किसे कहते हैं? भगवान कृष्ण को, और माधव किसे कहते हैं? भगवान कृष्ण को। तो जो 32वां बिहारी पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? डॉक्टर माधव हाडा को। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व पर्यटन दिवस पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राजस्थान के किस स्मारक को स्वच्छता और बेहतर प्रबंधन के लिए पुरस्कृत किया गया है? जी दोस्तों बताना है, इसका जो आयोजन है वो कब हुआ था? तो विश्व पर्यटन दिवस पर किस मंत्रालय द्वारा? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा। और कौन सा स्मारक चुना गया है राजस्थान का? तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो है आपका हवा महल जयपुर, जो कि एक 5 मंजिला इमारत है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्रश्न अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो पीटीटी की इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। जो भी आपका भाई, छोटा भाई, दोस्त जो भी है, उनके साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और अच्छे नंबर लाने के लिए चैनल से लगातार जुड़े रहें। हर क्लास को अटेंड करें। यदि आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो यूट्यूब पर उपलब्ध रहती है, आप उसको देख सकते हैं बाद में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।